मुगल सम्राट औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने एक शक्तिशाली शासक के रूप में दर्ज किया, लेकिन इसी नाम के साथ जुड़ी हैं धर्म के नाम पर अत्याचार की कहानियां, जुल्म और तानाशाही के काले अध्याय। पर हर तानाशाह के खिलाफ क्या कुछ ऐसे वीर भी खड़े हुए जो शायद इतिहास की भीड़ में खो गए, लेकिन उनका संघर्ष, उनका बलिदान आज भी जिंदा है। इस कथा में हम उन्हीं भूले बिसरे नायकों की गाथा को उजागर करेंगे। इतिहास की किताबों में हमें बताया गया कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक ऐसा बादशाह जिसे सिर्फ जिहाद करना और मंदिर तोड़ना आता था। लेकिन क्या यही पूरा सच है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असली औरंगजेब कौन था। प्रचार से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। औरंगजेब का पूरा नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह, शाहजहां का बेटा। 1928 में अपने ही पिता को तख्त से हटाकर खुद सम्राट बना, और यही था पहला लाल झंडा। अपने बाप को ही कैद कर दिया। इतना ही नहीं, अपने भाई दारा शिकोह को भी मरवा दिया। दारा एक उदार सोच वाला इंसान था जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, लेकिन औरंगजेब को सिर्फ ताज चाहिए था और वो किसी को बख्शने वाला नहीं था। औरंगजेब पर सबसे बड़ा आरोप मंदिर तोड़ने वाला। सच ये है कि हां, उसने कुछ मंदिर तोड़े, पर ज्यादातर राजनीतिक कारणों से। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसने कुछ मंदिरों को दान भी दिया था, जैसे वृंदावन का बालाजी मंदिर। तो क्या वो पूरी तरह हिंदू विरोधी था? नहीं, वो विरोध करता था विरोधियों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उसके लिए धर्म से ज्यादा सत्ता जरूरी थी। जहां उसके पूर्वजों ने शानो शौकत में जिंदगी बिताई, वहीं औरंगजेब ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। वो अपने खर्च खुद निकालता था, टोपी सीकर और कुरान लिखकर। संगीत, चित्रकला और नाच गाना दरबार से हटा दिया गया और शरीयत आधारित कानून लागू कर दिए गए। भाई, सिंपलिसिटी ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बना दिया, दक्षिण भारत तक विस्तार कर लिया, लेकिन जितना बढ़ाया उतना अस्थिर भी कर दिया। मराठा विद्रोह, सिखों का उभार, राजपूतों की बगावत, सब शुरू हुआ औरंगजेब के समय में। उसके फैसलों ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। 1507 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। जिस बादशाह का साम्राज्य सबसे बड़ा था, उसकी कब्र सबसे छोटी। विडंबना देखिए, कुछ लोग उसे जालिम कहते हैं, कुछ उसे गलत समझा हुआ शासक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इतिहास कभी काला या सफेद नहीं होता, वो हमेशा ग्रे होता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या औरंगजेब एक कट्टर शासक था या एक रणनीतिक सम्राट? कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इतिहास के परतों को खोलेंगे, सिर्फ तथ्यों के साथ।